अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। को क्या बात है? इधर जो है मैं इसके बाबा को कह रही थी कि आपने ऐसे वीडियो बनाए तो थोड़ा सा मैंने कहा कि कुछ न्यू होना चाहिए, तो मैंने कहा आप लोग वीडियो बनाओ और फिर जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल्स ऑन है, मतलब हर तरफ सेल लगी हुई है, तो हमने कहा कि इस चीज़ का हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप बाबा से पैसे लें और हम जाएंगे शॉपिंग पे अपनी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। Get you out my mind. Give me one more chance to say, hey, em chẳng còn vẫn không chỉ tiếc nỗi còn lại. बस पैसे मिलने के बाद तो मैंने बच्चों के साथ धोखा किया और मैं चली गई शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं पहुंची जी मिनी माइनर पे। यहाँ पे 50% ऑफ था, फ्लैट 40% एंड 50% ऑफ पे था सब चीज़ें। जब मैं इंटर हुई तो इनका स्टॉक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे इनकी सेल का लेट पता चला कि इनकी सेल थी। वैसे मिनी माइनर की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी होती हैं, मतलब जो ड्रेसेस वगैरह हैं इनके बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं इधर से लेती हूँ क्योंकि उनके कपड़ों जो हैं उनके कलर फेड नहीं होते हैं, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा वॉश कर लें, मतलब बहुत अच्छा स्टफ़ है इनके चीज़ों का। खैर चीज़ें तो फ्लैट इनका तो था, लेकिन सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम कहीं और जाएंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद जो है वो विज़िट कर रहा है और मोहम्मद को एक शर्ट पसंद आ गई थी, ये न्यू अराइवल में थी, और मोहम्मद ने ये फिर अपनी शर्ट ली और एक दो मैंने इसके और ड्रेस लिए। तो फिर हम वहाँ से निकले और फिर जो है मेरा फेवरेट ब्रांड जो है आउटफिटर, तो मैं आउटफिटर पहुँच गई क्योंकि मुझे आउटफिटर के भी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो आउटफिटर पे गई। आउटफिटर पे जाने के बाद यहाँ पे भी 50% ऑफ भी था, 40 भी था, तो बड़े अच्छे कपड़े आए हुए थे। और अभी ये मिड वेदर के कपड़े थे ज़्यादातर, तो बस फिर हमने कहा कि हम यहाँ से लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ से भी मैंने मिरहा की कुछ चीज़ें ले ली थी और उनके सैंडल वगैरह बच्चों के लिए थे। फिर हम चले गए लिटिल पीपल पे, क्योंकि मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मैंने कुछ लेना था। खैर बस मैंने ये चीज़ें ली। फिर मैंने कुछ चीज़ें ब्रेकआउट से ली थी, वन से ली थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे वो भी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। ये स्पाइडरमैन वाली शर्ट्स मैंने वो ली थी, बीच ट्री से ली थी। बीच ट्री पे भी बहुत अच्छे कपड़े थे, स्टफ़ भी अच्छा है इनका। तो मैंने कुछ इनके ये वाले ड्रेसेस ले लिए थे, इनमें से कुछ मैंने बच्चों को पहना भी चुकी हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेट बन रही है। इनमें से कुछ न्यू अराइवल हैं जी। ये आउटफिटर से मैंने ली थी, अपनी बेटी की इसकी फ़्रॉक थी, और ये सॉक्स थी ये मैंने ली थी जी आउटफिटर से ही, और ये भी ऑफ पे ही था। आई थिंक इसकी प्राइस इधर मेंशन नहीं है, 5 के 600 की मुझे पड़ी थी। और फिर ये मैंने बीच ट्री से लिया था ड्रेस। इसी तरह कुछ बीच ट्री से, कुछ 1 के थे। और आप ये देख रहे हैं, और ये जो है ये वाली जो है टी शर्ट्स वगैरह ये पहन चुके हैं। और कुछ जो है मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए ले लेती हूँ, क्या बेचा रही थी, मतलब एक 700-800 में मुझे शर्ट मिल रही थी, कुछ 1000 या 1100 की थी। तो मैंने कहा कि ले लेते हैं, नेक्स्ट सीज़न मेरे काम आ जाएंगे। और हमें यही करना चाहिए कि ब्रांड से अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें चीज़ें परचेज़ करके और वो नेक्स्ट सीज़न के लिए हम रख सकते हैं। और आप कपड़ा भी अच्छा बनाएंगे और ब्रांड भी होगा और डिज़ाइन भी चेंज होगा। बस फिर वेडिंग सीज़न भी ऑन था, तो मैंने कहा मोहम्मद के लिए वेस्ट कोट भी ले लेती हूँ। उसकी वेस्ट कोट ली, कुर्ता पजामा लिया, और ये मैंने मिनी माइनर से लिया था, और ये मैं इसको पहना चुकी हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देख चुका होगा या मेरी टिकटॉक की वीडियोस में देख लिया होगा। और ये स्पाइडरमैन वाली शर्ट थी, और ये क्रोकोडाइल वाली शर्ट, ये भी मैं इसको पहना चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनमें से मैंने जो ड्रेस थे वो मैं बच्चों को पहना चुकी थी। वैसे मुझे ये शॉर्ट्स और टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं मोहम्मद की जो है ज़्यादा ऐसी ड्रेसिंग थी, और वाइट शॉर्ट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर फिर मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी। और ये कुछ जो थे मैंने ड्रेस जो थे जो 50% ऑफ पे थे, और ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए थे कि जो मुझे नेक्स्ट सीज़न बच्चे को आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियाँ जा रही हैं, मतलब तकरीबन जा ही चुकी हैं और सर्दियाँ आ गई हैं। तो फिर मैंने अभी ये समर टाइप ही ड्रेस थे, या मैंने मिड वेदर ड्रेस आप कह लें, वो ले लिए थे, मैंने वो बाय किए। ये देखें, ये मैंने ये बड़ा साइज़ इसका लिया है। और बस फिर मैंने कुछ ब्रेकआउट से लिया है, तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई थी। मतलब जो मैं शॉपिंग 20,000 या
30,000 में करती हूँ वो मुझे 15,000 की पड़ती है, जो 50% ऑफ पे थी। तो अच्छी चीज़ भी आपको मिल जाती है ब्रांड से, और आप इंजॉय भी कर लेते हैं, आपका शौक भी पूरा हो जाता है। और खैर फिर मैंने ये कुछ मिड वेदर की शर्ट्स ली हैं मोहम्मद की फुल स्लीव्स में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और कलर भी बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने ब्रेकआउट से ली थी। देन फिर मैंने कहा चलें आज मैं बनाती हूँ जी स्पैगेटीज़। बच्चे कहते हैं मैंने स्पैगेटीज़ खानी है, तो मैंने स्पैगेटीज़ बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आई हुई थी मेरी भांजी, तो मैंने कहा तुम क्यों फ्री बैठी हुई हो, चलो आओ मेरे साथ काम कर दो, हेल्प करवाओ। तो उसने जी कैरेट को उसने पील ऑफ किया, और फिर उसके बाद उसने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया या कद्दूकस कर लिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर मैंने चिकन लिया, चिकन को वॉश कर लिया, वॉश पड़ा हुआ था बस, मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया था। एग ले लिए, तो सारी चीज़ें हमने रख के हमने कहा चलें। और ये फूलों की दास्तान में आपको क्या सुनाऊँ, जो मुझे बर्थडे पे मिले थे, और फिर मैंने कहा चलें इसको भी मैं वीडियो में ले आती हूँ। तो इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी भी इन फूलों की तरह खूबसूरत बनानी चाहिए। ओके चलें जी, नेक्स्ट हमने जी 3 एग ले लिए 4 थे, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो बस 3 ही डालते हैं, बास बच्चे नहीं भी खाते हैं। तो उसमें मैंने डाला जी नमक, थोड़ा सा डाला मैंने चाइनीज़ सॉल्ट, या आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स डाल लिए। फिर मैंने एक पैन लिया, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, कभी ऑयल कभी पैन, पागली होगी मैं। खैर फिर मैंने पैन लिया, उसके बीच में मैंने अपना अंडा फेंका, और फिर मैंने उसको ऑमलेट सा बना दिया था। वो बन रहा था, और फिर मैं अपनी बहन जी को कहती कि तुम वीडियो कैसे बना रही हो यार, टूटे भज्जे हाथों से बन रही हो, सही नहीं बना रही हो, इस तरह बनाओ उस तरह बनाओ। खैर बेचारी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। फिर हमने गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया जी, दोनों सेपरेट थे। अंडा हमारा बन के तैयार हो चुका था, तो मैंने कहा जी एग को हम निकालते हैं बाहर। हम कहते हैं चलो जी बाहर दफ़ा हो जाओ। फिर खैर सॉरी, खाने को ऐसे नहीं कहते। फिर मैंने चिकन लिया, और ऑयल में मैंने थोड़ा नमक डाल के फिर मैंने अपना चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ा मिक्स कर लिया। Get you out my mind. One more chance to say, hey. फिर मैंने उसमें फेंकी थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर मैंने ये अपना एग जो था उसको मैंने कहा जी ऐसे तोड़ते हैं। पहले मैं एक फोक से तोड़ती थी, लेकिन सही नहीं टूट रहा था। फिर मैंने कहा चलो जी 2 फोक्स ले लें, तो उसके चंक्स बना लिए थे। फिर ये ईमान ने कहा चलें खाला आप यहाँ पे अपना बाकी वाला काम करें, तो मैं जो हूँ इसके चंक्स बना के आपको देती हूँ। मैंने कहा ओके बेटा, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मैं आपको बना क्यों करूँगी। देन मैंने शान का तिक्का मसाला निकाला है जी, और फिर मैंने वो उसके बीच में थोड़ा सा डाला। फिर उसके बाद मैंने उसके बीच में बाकी के स्पाइसेस डाले थोड़े थोड़े से करके। वो बच्चों के लिए बना रही थी, लेकिन इसमें जो मेरे साथ सीन हुआ था ये मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हो गया था। खैर मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ऑयस्टर सॉस, सारे सॉसेस ऐड कर दिए हैं, और आप देख लें कि कितने प्यारा लग रहा है। फिर मैंने कहा ज़रा देखूँ ये मेरा चिकन जो है वो पक गया है कि नहीं। फिर मैंने उसके बीच में वेजिस डाल दी। वेजिस डालने के बाद मैंने कैप्सिकम और कैबेज थोड़ी सी ज़्यादा ही वो उसने क्रश कर दी थी, चॉप हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो चलें जल्दी में बना ही लिया। बस वो डालने के बाद थोड़ा मैंने ब्लैक पेपर डाला, क्योंकि स्पाइसेस कम लगते थे, तिक्का मसाला भी थोड़ा कम था मेरे पास, तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी कलर आप भरें, अपनी ज़िंदगी को भी रंगों से भरें, हसद करना छोड़ दें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें जैसे आप जी रही हैं। दूसरों पे नज़रें मत रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि जब आप हसद करने पे बैठ जाते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ को भी भूल जाते हैं। खैर हम जो हैं, फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। फिर मैंने देखा जी मेरे जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी हो रही हैं। तब तक मेरा बीफ आया हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे बनाना था जी बीफ निहारी बनानी थी, चिकन निहारी। फिर मैंने जी एक दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने डाली जी ये, और जो मैंने स्पैगेटी बॉयल की हुई थी तो वो मैंने जब डालना शुरू की तो वो थोड़ी चिपकी बन रही थी। फिर बाद में मैंने जब डब्बे के ऊपर पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था जी ये एग नूडल्स हैं और ये नूडल्स की तरह बनेंगे। फिर मैंने कहा ओहो, ये तो मेरे साथ मुँह होगी, स्पैगेटीज बनाते हमारे तो ये नूडल्स बन गए। खैर फिर मैंने कहा चलो इसी को रलाते मिलाते हैं, तो बच्चों को ही खिलाएंगे। फिर मैंने थोड़ी सी सॉस डाल के मैंने कहा क्या मेहनत करूँ, तो वो तो मैंने बच्चों को दे दी। और यहाँ पे हुआ जी दी एंड, बाय बाय।